सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज हम शिव महापुराण की कथा के 10वें अध्याय का वर्णन करेंगे। द्वितीय रुद्र संहिता में 10वां अध्याय क्या कहता है, ये 10वां अध्याय, और साथ ही साथ में स्किन रोग या चर्म रोग से संबंधित उपाय का वर्णन करेंगे। पिछले अध्याय यानी कि 9वें अध्याय में हमने जाना था कि कैसे जो कामदेव है वे भगवान शंकर को कामासक्त करने के लिए गए, पर उनके सारे प्रयास विफल हो गए। जो वसंत है, वसंत ने भी अनेक प्रकार के प्रयत्न किए और उनके द्वारा जो प्रयत्न किए गए थे वो हमें शिव महापुराण में बताए गए कि उन्होंने किस प्रकार लताओं को उत्पन्न किया, पुष्पों को उत्पन्न किया, सुगंधित पुष्पों को उत्पन्न किया। सभी पुष्प उत्पन्न करने के बाद भी शिव कामासक्त नहीं हो सके और कामदेव जी थक हार कर वापिस आ गए ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी को ये बात ज्ञात हुई तो उनके मुंह से श्वास निकली और श्वास से कुछ गण उत्पन्न हुए जो उत्पन्न होते ही मारो 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 करके बोल रहे थे, तो इसलिए उनका नाम मारुगण हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इन मारुगण के साथ जाओ और मारुगण के साथ जाके एक बार फिर से प्रयास करो भगवान शंकर को कामासक्त करने का, भगवान शंकर में काम विकार जागृत करने का। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। मारुगण और कामदेव तथा उनकी पत्नी रति के द्वारा प्रयास किए जाने पर भी भगवान शंकर कामासक्त नहीं हुए और उसके बाद कामदेव विफल होकर फिर से लौट आ गए। आज के अध्याय में हम जानेंगे ब्रह्मा जी और विष्णु जी के संवाद और शिव पुराण के शिव महात्म्य का वर्णन। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए ताकि सभी शिव भक्त इस शिव महापुराण की पुण्य पावनमय कथा को सुन सके और इसका अनुग्रह प्राप्त कर सके, जिसके सुनने मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, पढ़ने मात्र से सभी दुखों और कष्टों का समापन हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं शिव महापुराण की द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सतीखंड में 10वें अध्याय को। ब्रह्मा और विष्णु के संवाद में शिव महात्म्य का वर्णन। नंदी जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विदे, हे महाभाग, आप धन्य हैं जो आपकी बुद्धि में शिव आसक्त है। आपने परमात्मा शंकर जी के सुंदर चरित्र का आख्यान किया है। मारगणों तथा अपनी स्त्री रति के साथ जब काम अपने स्थान पर चला गया तब क्या हुआ और आपने क्या किया, अब उस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आप अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के चरित्र को सुनिए, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य विकार से मुक्त हो जाता है। काम के सपरिवार अपने आश्रम में चले जाने पर उस समय जो हुआ उस चरित्र को मुझे से सुनिए। हे नारद, मेरा घमंड चूर चूर हो गया और अपने मनोरथ के अपूर्ण रहने से मुझ आनंद रहित के हृदय में विस्मय हुआ। मैंने मन में अनेक प्रकार से विचार किया कि वे निर्विकार जितात्मा तथा योग परायण शिव स्त्री को किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। हे मुने, इस प्रकार अनेक तरह से विचार करके अहंकार रहित मैंने उस समय अपने जन्मदाता शिव स्वरूप उन विष्णु का भक्ति पूर्वक स्मरण किया और दीनता पूर्ण वाक्यों से युक्त कल्याणकारी स्त्रोतों से मैं उनकी स्तुति करने लगा। उसे सुनकर चतुर्भुज, कमल नयन, शंख पद्म गदाधारी, पीतांबर से सुशोभित तथा श्याम वर्ण के शरीर वाले भक्त प्रिय भगवान विष्णु शीघ्र ही मेरे सम्मुख प्रकट हो गए। उस प्रकार के रूप वाले शरणागत वत्सल उन भगवान को देखकर मैंने पुनः प्रेम से गदगद वाणी में बार बार उनकी स्तुति की। अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु उस स्तोत्र को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो मुझ शरणागत ब्रह्मा से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे विदे, हे ब्राह्मण, हे महाप्रज्ञ, आप धन्य हैं। एक हे लोककर्ता, आपने आज किस लिए मेरा स्मरण किया और किस लिए आप मेरी स्तुति कर रहे हैं। आपको कौन सा महान दुख हो गया है उसे अभी बताइए, उस संपूर्ण दुख को मैं नाश करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु के इन वचनों को सुनकर मैंने दीर्घ श्वास लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु से ये वचन कहा। हे देवदेव, हे रमानाथ, मेरी बात सुनिए और हे मानद, उसे सुनकर दया करके मेरा दुख दूर कीजिए तथा मुझे सुखी कीजिए। हे विष्णु, मैंने रुद्र के सम्मोहन के लिए सपरिवार मारगण तथा वसंत के साथ काम को भेजा था। उन्होंने शिव को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु वे सब निष्फल हो गए। उन समदर्शी योगी को मोह नहीं हुआ। मेरा यह वचन सुनकर शिव तत्व के ज्ञाता, विज्ञानी तथा सब कुछ देने वाले वे विष्णु विस्मित होकर मुझसे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे पितामह,
आपकी इस प्रकार की बुद्धि किस कारण से हो गई है? हे ब्राह्मण, अपनी सद्बुद्धि से सब विचार कर मुझे सत्य सत्य उसे कहे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब उस चरित्र को सुनिए। ये आपकी माया मोहने वाली है। सुख दुख में यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी माया के द्वारा प्रेरित होकर मैं इस प्रकार का पाप करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे देवेश, आपकी आज्ञा से मैं कह रहा हूँ, आप उसे सुनिए। सृष्टि के प्रारंभ में मेरे दक्ष आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए और मेरी वाणी से एक परम सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसमें धर्म मेरे वक्ष स्थल से, काम मन से तथा अन्य पुत्र मेरे शरीर से उत्पन्न हुए। हे हरे, कन्या को देखकर मुझे मोह हो गया। मैंने आपकी माया से मोहित होकर जब उसे कुदृष्टि से देखा, तब उसकी माया महादेव जी ने आकर मेरी तथा मेरे पुत्रों की निंदा की। हे नाथ, उन्होंने स्वयं श्रेष्ठ तथा प्रभु मानकर ज्ञानी, योगी, जितेंद्रिय, भोग रहित मुझ ब्रह्मा को तथा मेरे पुत्रों को धिक्कारा। हे हरे, मेरे पुत्र होकर भी शिव ने सबके सामने ही मेरी निंदा की। यही मुझे महान दुख है, इसे मैंने आपके सामने कह दिया। यदि वे पत्नी ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा और मेरे मन का कष्ट दूर हो जाएगा। हे केशव, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा का यह वचन सुनकर विष्णु हंसकर मुझे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को हर्षित करते हुए शीघ्र कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे विदे, संपूर्ण ब्रह्म का निवाकरण करने वाले और वेद तथा आगमों द्वारा अनुमोदित परमार्थ युक्त मेरे वचन को सुने। हे विदे, वेद के वक्ता तथा समस्त लोक के कर्ता होकर भी आप इस प्रकार महामूर्ख तथा दुर्बुद्धि युक्त किस प्रकार हो गए? हे मंदात्मन, आप अपनी जड़ता का त्याग करें और इस प्रकार की बुद्धि ना करें। संपूर्ण वेद स्तुति द्वारा क्या कहते हैं, अच्छी बुद्धि से उसका स्मरण करें। हे दुर्बुद्धे, आप उन परेश रुद्र को अपना पुत्र समझते हैं। हे विदे, आप वेद के वक्ता हैं, फिर भी आपका समस्त ज्ञान विस्मृत हो गया। ऐसा ज्ञात होता है कि इस समय आपकी सुबुद्धि नष्ट हो गई है और आप में कुमति उत्पन्न हो गई है, जो आप शंकर को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हैं। हे ब्राह्मण, निर्णय करके वेदों में वर्णित किया गया जो कल्याणकारक तत्व सिद्धांत कहा गया है, उसे आप सुनिए और सद्बुद्धि रखिए। शिव ही समस्त सृष्टि के कर्ता, भर्ता, हर्ता, परात्पर, परब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देशीय, निर्विकार, परमात्मा, अद्वैत, अच्युत, अनंत, सबका अंत करने वाले, स्वामी, व्यापक, परमेश्वर, सृष्टि पालन, संहार को करने वाले, सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों से युक्त, सर्वव्यापी, रज सत्व तम रूप से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर नाम धारण करने वाले, माया से भिन्न, इच्छा रहित, माया स्वरूप, माया रचने में प्रवीण, सगुण, स्वतंत्र, अपने में आनंदित रहने वाले, निर्विकल्प, अपने में ही रमण करने वाले, द्वंद्व से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, उत्तम शरीर वाले, योगी, सदा योग में निरत रहने वाले, योग मार्ग दिखाने वाले, लोकेश्वर, गर्व को दूर करने वाले तथा सदैव दीनों पर दया करने वाले, जो ऐसे स्वामी हैं उन्हें आप अपना पुत्र मानते हैं। हे ब्राह्मण, शिव हमारे पुत्र हैं, इस प्रकार का अज्ञान छोड़ दीजिए, उन्हीं की शरण में जाइए और सब प्रकार से शिव जी का भजन कीजिए। वे प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। यदि आपका यह विचार है कि शिव जी अवश्य दार परिग्रह करें, तो शिव जी का स्मरण करते हुए आप शिवा को उद्देश्य करके कठोर तप कीजिए। आप अपनी इच्छा को हृदय में धारण कर भगवती शिवा का ध्यान कीजिए। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो गई तो आपका समस्त कार्य संपूर्ण होगा। यदि वे शिवा सगुण रूप अवतार लेकर किसी मनुष्य की कन्या बने तो निश्चय ही वे उन शिव की पत्नी बन सकती है। हे ब्राह्मण, आप इस कार्य के लिए दक्ष को आज्ञा दीजिए कि वे स्वयं भक्ति तत्पर होकर उन शिव पत्नी को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न पूर्वक तप करें। हे तात, आप इसे भली प्रकार समझ ले कि वे शिवा और शिव भक्तों के अधीन हैं। पर ब्रह्म स्वरूप ये दोनों स्वेच्छा से सगुण धारण करने वाले हैं, सगुण भाव धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने इस प्रकार कहकर तत्क्षण अपने प्रभु शिव का स्मरण किया और उसके बाद उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त कर वे मुझसे कहने लगे। तो विष्णु जी ने बोला, और क्या बोला ब्रह्मा जी को, उससे पहले हम आपको बता देते हैं उपाय। तो आज हम आपको बताने वाले हैं चर्म रोग से संबंधित या स्किन से संबंधित किसी भी बीमारी को समाप्त करने के लिए। आज है भौम प्रदोष।
यानी कि आज है 4 जून का दिन। वैसे तो ये भूम प्रदोष क्या होती है उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। जब प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ती है, आप जानते हो कि महीने में 2 प्रदोष आती है, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष और एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष। 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 प्रदोष आती हैं और ये प्रदोष किसी दिन सोमवार को, किसी दिन रविवार को, किसी दिन बुधवार को आती है। तो इस प्रकार से जब ये प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ जाती है तो हम इसको भूम प्रदोष कहते हैं। ये जो मंगलवार की प्रदोष है ये बहुत ही शुभ और लाभदायक होती है। केवल 2 या 3 ही ऐसे मंगलवार पड़ते होंगे साल में, या 2 ही मंगलवार पड़ते हैं जब प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ रही होती है और उसको हम भूम प्रदोष कहते हैं। नहीं तो ये भूम प्रदोष बहुत समय बाद आती है। वैसे तो प्रदोष सोमवार से लेकर बुधवार गुरुवार तक आ जाती है, लेकिन मंगलवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष बहुत शुभ और लाभदायक होती है। इस दिन किए गए उपायों का फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो आज इसी प्रदोष का हम आपको उपाय बताने वाले हैं। आज के दिन शिवरात्रि भी पड़ रही है, तो आज शिवरात्रि और भूम प्रदोष का उपाय सुन लीजिए, जो कि 4 जून के दिन है। तो आपको क्या करना है, यदि आपके स्किन से संबंधित कैसी भी समस्या है, कोई एलर्जी है या कुछ भी हो गया है शरीर में, तो आपको 21 आम के पत्ते लेने हैं। अब आम का पेड़ आप जानते ही हैं, तो आम के 21 पत्ते लेने, लेकिन वो पत्ते कौन से लेने हैं, जो आम के वृक्ष ने स्वयं जमीन पर गिरा दिए हों। आम के वृक्ष ने जो पत्ते जमीन पर गिरा दिए हो, जैसे ये आम का वृक्ष है, अब इससे वृक्ष के पत्ते टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं, सूख सूख कर नीचे गिर जाते हैं। तो जो पत्ते जमीन पर नीचे गिर चुके हैं सूख कर, इन 21 पत्तों को आपको उठा लेना है। कुल 21 पत्ते लेने हैं। पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ने, इस बात का ध्यान रखना। पेड़ से पत्ते बिल्कुल भी नहीं तोड़ने। जो पेड़ के पत्ते जमीन पर गिर गए हैं उन्हीं पत्तों को उठाना है। अब इन 21 पत्तों को जलाकर इनकी भस्म तैयार कर लीजिए। भस्म तैयार करने के बाद में उस भस्म को भूम प्रदोष वाले दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। प्रदोष काल में भूम प्रदोष वाले दिन उस भस्म को समर्पित कीजिए, जो आपने 21 आम के पत्तों को प्रज्वलित करके जलाकर बनाई है। फिर उस भस्म को किसी डिब्बी में शिवलिंग से उठाकर वापस ले आइए और जहां आपको चर्म रोग है, उस चर्म रोग पर उस भस्म को लगाइए, गाय के घी में मिलाकर। यदि गाय का घी ना हो आपके पास में, तो आप वैसे ही उस भस्म को अपने शरीर पर लगा दीजिए, जहाँ पे चमड़ी स्किन सफ़ेद हो चुकी है या कहीं शरीर में एलर्जी है। कैसी भी एलर्जी होगी मात्र 3 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी, यदि आप ये भूम प्रदोष का उपाय कर लेते हो। तो भूम प्रदोष का कीजिए उपाय। अब हम पढ़ते हैं आगे का अध्याय। हे ब्राह्मण, विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में शिव की इच्छा से उत्पन्न हुए हम दोनों के द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने जो जो वचन कहा था उसका स्मरण कीजिए। आप सब भूल गए हैं। शिव जी की जो जगत पराशक्ति है वह धन्य है। उसी ने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। शिव के अतिरिक्त उसे कोई नहीं जान सकता। हे ब्राह्मण, जब निर्गुण शिव ने अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण किया था, उस समय मुझे तथा आपको उत्पन्न करके अपनी शक्ति के साथ उत्तम विहार करने वाले सृष्टिकर्ता अविनाशी परमेश्वर उन शंभु ने आपको सृष्टि कार्य के लिए तथा मुझे उसके पालन के लिए आदेश दिया। उसके बाद हम दोनों ने हाथ जोड़कर विनम्र होकर निवेदन किया, आप सर्वेश्वर होकर भी सगुण रूप धारण अवतार कर लीजिए। ऐसा कहने पर करुणा में तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण उन स्वामी शिव जी ने आकाश की ओर देखकर हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहा, हे विष्णु, मेरा ऐसा ही परम स्वरूप ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट होगा, जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। वह मेरा पूजनीय पूर्ण रूप आप दोनों के समस्त कार्य को पूरा करने वाला है। जगत का लय करता, सभी गुणों का अधिष्ठाता, निर्विशेष तथा उत्तम योग करने वाला होगा। यद्यपि त्रिदेव मेरे स्वरूप है, किंतु हर मेरे पूर्ण रूप होंगे। इसी प्रकार हे पुत्रों, उमा के भी 3 प्रकार के रूप होंगे। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी, सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी और पूर्ण रूपा सती रुद्र की पत्नी होगी। विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, भगवान महेश्वर ऐसा कहकर हम दोनों पर कृपा करके अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद हम दोनों सुखी होकर अपने अपने कार्यों में लगे। हे ब्राह्मण, समय पाकर हम दोनों ने स्त्री ग्रहण कर ली, किंतु शंकर जी ने नहीं। वे रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए हैं और कैलाश पर्वत पर रहते हैं। हे प्रजेश्वर, वे शिवा सती नाम से अवतीर्ण
होंगी, अतः उन्हें उत्पन्न होने के लिए हम दोनों को यत्न करना चाहिए। परम कृपा करके वे विष्णु ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब मैं शिव के प्रति ईर्ष्या रहित होकर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। तो अगले अध्याय में हम जानेंगे ब्रह्मा जी द्वारा जगदम्बिका शिवा की स्तुति और वर की प्राप्ति। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। वीडियो को शेयर जरूर करें। सभी भक्तों को हर हर महादेव।